नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश मीणा आईटी कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संस्थान बूंदी की ओर से आपके लिए RSCIT से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो हमने जो 3 टॉपिक के आधार पर हमने जो वीडियो बनाए थे समझने के लिए, उसी को वापस रिपीट कर देते हैं थोड़ा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दो के बारे में देखा था, हमने समझा था, और इसी के बारे में हम वापस थोड़ा बता देते हैं कि जो हार्डवेयर है वह जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर के जो स्कैन जो मशीन होती है वो हो, कैमरा हो, जिसे छू और देख सकते हैं, वो कोई सा भी हार्डवेयर हो सकता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकता और जिसे हम छू भी नहीं सकते, यानी जिसे देख और छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो हमारा विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, ये जितने भी जो है सॉफ्टवेयर, वह हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, पेंटिंग खोलना, ये सब सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं। हमारा देखने का मतलब ये है कि जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाई देता है, उसे हम वास्तविक रूप से नहीं देख सकते हैं, केवल वह उपकरण के माध्यम से दिखाई देता है, इसलिए वह सॉफ्टवेयर है। हमने जो देखा था वो देखा था एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो किसी भी हार्डवेयर को चलाता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वो जो स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो डेस्कटॉप पर जो डिस्प्ले आती है और जिसमें छोटे छोटे आइकन आ जाते हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को चलाने की जो प्रक्रिया है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह विंडो XP और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें जो होते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे हमारा मोबाइल चलता है, ऑपरेट होता है स्टार्ट करने से। और जो मोबाइल की डिस्प्ले आती है उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल वाले मोबाइल में एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है पर्सनल, तो इस प्रकार से जो कोई सा भी हार्डवेयर है उसको जो रनिंग जो प्रक्रिया होती है डिस्प्ले तक, वह ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होती है। और एप्लीकेशन सिस्टम वो होते हैं, जैसे मान लो हमें किसी भी लाइन को टाइप करना है, उसके लिए हमें डिस्प्ले आ जाए, वो ऑप्शन खुल जाए, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इस प्रकार के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करने के बाद हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके वो हम उस पर कार्य कर पाएंगे। वर्ड की बात करें तो हमने वर्ड में हम किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए काम लेते हैं, अंकगणितीय कार्य के लिए हम एक्सेल का काम लेते हैं, एक्सेल को, और किसी प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। पेंटिंग के लिए हम पेंट करने के लिए हम पेंटिंग ऑप्शन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग करते हैं। कैलकुलेटर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और PDF है, और बहुत सारे जो स्प्रेडशीट वगैरह जितनी भी हैं वो सब जिस पे हम कार्य करते हैं। फोटोशॉप है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें एप्लीकेशन सिस्टम है। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम पर यूज़र द्वारा काम किया जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो है, हमने देखा था कल, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट आउटपुट में बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उपकरण पूछ लेते हैं। तो इनपुट वो होता है जिसमें हम जो यूज़र का मतलब हम खुद होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला यूज़र कहलाता है। तो उपयोगकर्ता जो होता है उसके द्वारा जो कंप्यूटर को निर्देश जिसके माध्यम से दिए जाएंगे वो इनपुट कहलाएगा, जिसमें कैमरा है, कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर है। इस प्रकार से जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फाइल सेव किए जाती हैं
मेमोरी में, तो वो इनपुट का साधन है। और जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं, कोई सा भी उपयोगकर्ता देखता है, तो वह आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। प्लॉटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लॉटर काम आता है अच्छी क्वालिटी की स्याही के आधार पर ऊपर प्रिंट छापना, जो कि हम जो पोस्टर छापते हैं, जो मेरे पीछे लगा हुआ है, ये पोस्टर छपा हुआ है प्लॉटर के माध्यम से। तो ये अच्छी क्वालिटी का जो ये प्रिंटर होता है, तो ये प्रिंटर है जो आउटपुट का साधन है, जिसके माध्यम से प्रिंट निकलती है और हम उसको यूज करते हैं। और जो होता है टाकीज़ में, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार पे दिखाया जाता है, वो भी आउटपुट का उपकरण है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो वीडियो बनाया था उसमें देखा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें जो स्पीकर का था, स्पीकर का मतलब जो आवाज़ आती है साउंड के माध्यम से, तो वो आउटपुट का साधन है। और इस हेडफोन है जो सिर पर लगाया जाता है, तो उसे भी हम आउटपुट का साधन बोलते हैं, उपकरण हैं। तो ये हमने देखे थे। इसके बाद हम जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, और जो जैसे मान लो वेबसाइट का पूछते हैं, ईमेल आईडी का पूछते हैं, तो इसके बारे में मैं जल्दी आपको वीडियो आज शाम तक डाल दूंगा। आप ये बात समझ गए होंगे कि जो इनपुट आउटपुट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। मेरी बातों का गौर से ध्यान करके और उसको सुने, आप समझ जाएंगे कि आप दैनिक की प्रक्रिया में भी पता लग जाएगा भाई क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको देखिए, मैं दूसरा वीडियो तैयार करता हूँ।